चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा, एक नया टॉपिक है और ये लाइट का है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही एक पोर्शन है। और इसके पहले थोड़ा सा हम लोग शार्ट में समझ लेते हैं रिफ्रैक्शन होता क्या है ना। तो आते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक टॉपिक आया है, एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये होता क्या है। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो होता है जैसे जब कोई सनरेज किसी एक होमोजेनियस मीडियम से किसी दूसरे होमोजेनियस मीडियम में इंटर करती है, तो उस दौरान ये अपने पाथ में ना जाकर, मतलब अपने मार्ग में, अपने पाथ में, अपने रास्ते में ना जाकर ये अपने पाथ से डेविएट हो जाना, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट की वो इफेक्ट होती है ना, वो इवेंट्स होता है जिसमें कोई सनरेज एक समांग माध्यम से, मतलब एक होमोजेनियस मीडियम से जब किसी दूसरे होमोजेनियस मीडियम में इंटर करता है, तो उस दौरान ये अपने पाथ में ना जाकर, ये जो है अपने पाथ में ना जाकर अपने पाथ से डेविएट हो जाना, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाना, अपने मार्ग से भटक जाना, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है ना। एक चीज और याद रखिएगा, अगर कोई सनरेज, अगर कोई सनरेज डेंस मीडियम से, डेंस मीडियम से, डेंस मतलब जिसमें लाइट रेज, जो लाइट की स्पीड होती है कम होती है, वो डेंस मीडियम होता है। अगर कोई सनरेज डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तो रेयर मीडियम का मतलब जिसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है? कम होती है। तो जब कोई सनरेज डेंस मीडियम से किसी रेयर मीडियम में इंटर करती है, तो रेयर मीडियम में इंटर करने के दौरान ये अपने पाथ से नहीं जाती है, बल्कि यहाँ पर एक, अगर मतलब एक अभिलंब, इसे नॉर्मल बोलते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया जाए जहां पर वो इंसिडेंट होती है ना, तो उस लाइन को बोल दिया जाता है नॉर्मल। तो जब कोई सनरेज डेंस मीडियम से किसी रेयर मीडियम में इंटर करती है, तो उस दौरान ये नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, यानी कि अभिलंब की तरफ ये झुक जा, एक मिनट भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। ये क्या होता है? नॉर्मल से फॉर अवे हो जाती है, मतलब अभिलंब से दूर हट जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है, मतलब इतना दूर ये हट जाती है। डन है ना, ये चीज है। लेकिन अगर कोई सनरेज रेयर मीडियम से, रेयर मीडियम का मतलब जिसमें लाइट रेज, लाइट की स्पीड अधिक होती है, रेयर मीडियम से अगर कोई सनरेज डेंस मीडियम में इंटर करती है, तो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में, और हाँ जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया जाए, ड्रा कर दिया जाए, तो इसी परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोला जाता है? नॉर्मल बोला जाता है, अभिलंब बोला जाता है। डन है ना, इस चीज को आपको याद रखना है, नॉर्मल बोला जाता है। तो अगर कोई सनरेज, अगर कोई सनरेज रेयर मीडियम से, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में इंटर करता है, तो डेंस मीडियम में इंटर करने के बाद ये अपने पाथ में ना जाकर ये अभिलंब की ओर, मतलब नॉर्मल की ओर क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है, मतलब झुक जाती है। डन है ना, तो ये प्रोसेस कहलाती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बताया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया? यस ही, हेलो, समझ में आ गया बेटा? देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट की वो इवेंट होती है, वो घटना होती है जिसमें कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक होमोजेनियस मीडियम से किसी दूसरे होमोजेनियस मीडियम में इंटर करने पर अपने पाथ में ना जाकर वो अपने पाथ से डेविएट हो जाने की प्रक्रिया, मतलब अपने पाथ से ये देखिए विचलित हो जाने की घटना को ही क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? अगर कोई लाइट रेज डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो डेंस मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है, और रेयर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की स्पीड
कम होती है। तो अगर कोई सनरेज डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो क्या होती है, वो अभिलंब नॉर्मल की ओर, क्या नॉर्मल से दूर हटती है, मतलब फॉर अवे हो जाती है। डन है ना। नॉर्मल क्या होता है, सनरेज जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, गिरती है, उस पॉइंट पर, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया जाए तो उसी को बोला जाता है नॉर्मल। सेम दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कोई सनरेज रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ में ना जाकर वो कहाँ हो जाती है, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, मतलब झुक जाती है। तो ये देखिए यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चलिए आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ओवरव्यू तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखना है, लेकिन प्रिज्म के थ्रू देखना है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको समझना है, लेकिन किसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझ लिया जाए प्रिज्म क्या होता है ना, क्योंकि एक एक मतलब ऐसे तोड़ ब्रेक करके ऐसे पढ़ो, है ना। तो देखिए यहाँ समझ लेते हैं कि प्रिज्म होता क्या है, क्लियर है ना। तो प्रिज्म जो होता है, पहला नंबर एक ट्रायंगुलर शेप का होता है। प्रिज्म जो होता है एक ट्रायंगुलर शेप का होता है, क्लियर है ना। जैसे देखिएगा